चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं है मेरे ख्याल से ये प्रज्ञा ठाकुर है ना जैसी खवातीन एक बदनुमा दाग है भारतीय माशरे पर। और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ, लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही है कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने और भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है और कह रही हाँ जो घर या मदरसे के अंदर हिजाब पहनता है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बाहर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं ज़रा इसको बताना चाहूँगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाजे हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। अच्छा मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है ना, ये ज़रा सुनिएगा, ये जो बकवास कर रही थी अभी, ये दहशतगर्द खातून है प्रज्ञा ठाकुर। इस पर बम धमाकों में मुलविस होने पर दहशतगर्दी का बाकायदा मुकदमा चल रहा है और आजकल ये जमानत पर रिहा है। अब जिस पर खुद दहशतगर्दी के इल्जामात हों, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? पाकिस्तान हो नाज़रीन या भारत हो, सोशल मीडिया पर हर सो हिजाब का इशू टॉप ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन मुस्कान ने सिर्फ भारतीय इंतहा पसंदों को ही नहीं ललकारा है, बल्कि बाहिजाब ख्वातीन को कमज़ोर समझने वाले, हिजाब को ख्वातीन के कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की वजह करार देने वाले दुनिया के हर नाम नहाद स्कॉलर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। एक जानिब भारतीय हुकूमत ने कर्नाटका के तमाम स्कूल और कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं, मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ हिजाब पर पाबंदी का सिलसिला मध्य प्रदेश तक फैल गया है। वहाँ भी बाहिजाब तालिबात को स्कूल्स में दाखिले से रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम कहते हैं जिसे हिजाब पहनना है घर में पहने, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी हैं कि बीजेपी ने अपने गुंडों में लाखों की तादाद में ज़ाफ़रानी शॉल्स तकसीम किए हैं ताकि तनाज़े को मज़ीद हवा दी जाए, हिजाब पर पाबंदी का शोर और बुलंद किया जाए। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल कुतुब साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, पिछले 2 रोज़ से, कल से जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये एक निहत्ती लड़की जिसने इस वक्त वहाँ इतने सारे लोगों को पहले शिकस्त दी और अब सोशल मीडिया पर जिस पुरजोर आवाज़ के साथ ये बच्ची दिखाई दे रही है, पहले तो इसके हौसले पर, इसके अज़म पर, इसके अल्लाह अकबर पे कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया किरण, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताइए कि आज मुसलमान होने पे और एक औरत होने पे फख्र नहीं हो रहा आपको? बेशक, खुदा की कसम, ये मीठी मीठी बातें तो करने वाले सभी होते हैं, साथ देते हैं, लेकिन जब इंसान नारा हक बुलंद करे ना तो इंसान तन्हा रह जाता है। और यही बिल्कुल मजाज जो है ये नदी के साथ हुआ। जब दावा हक किया ना तो सब छोड़ के चले गए, लेकिन आज वो अकेला नहीं, आज सब उसके साथ है। दुनिया में हजारों मर्द उल्मा हैं, दाई हैं, मौलवी हैं, OIC है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, लेकिन इज्जत और जिल्लत तो फिर अल्लाह ही देता है ना। इस्लाम का चेहरा अगर दुनिया में बन के कोई निकला है आज तो वे कम सिन लड़की है। और यकीन कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात बीजेपी अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही मीडिया की फुल सपोर्ट के साथ एक मासूम बच्ची के काले लिबास और निकाब से डर के रह गई। और खुदा की कसम, अल्लाह ने जब इज्जत देनी हो तो फिर ये अमल होता है। लेकिन अपने अमल पे अगर यकीन कामिल हो ना तो फिर लंबे लंबे खुतबे नहीं देने पड़ते। इंसान बा ईमान और बा यकीन हो तो आज पता चला कि अल्लाह अकबर का एक नारा जो है वो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दे। बिल्कुल।